अगर आपको एशियल लिगामेंट की सर्जरी करवानी है और आप इकोनॉमिकली बहुत ही सक्षम नहीं हैं, अगर आप गरीब हैं और आपके पास पैसे की कमी है और आपको एशियल सर्जरी करवानी है, तो आपके पास क्या विकल्प हो सकते हैं जिससे कि आप अपने सर्जरी के आउटकम को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए अपना एशियल सर्जरी करवा सकें। मतलब इस तरीके से सर्जरी करवाएं जिससे कि आपका खर्च भी कम लगे, लेकिन आपका जो रिजल्ट है सर्जरी का ना, वो बिल्कुल ठीक रहे, उसमें कोई भी कमी ना रहे। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं, ये बताने के लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही उपयोगी होगा उन मरीजों के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं, जो थोड़े गरीब हैं, जो बहुत सक्षम नहीं हैं और उनको एशियल इंजरी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और यहां का डायरेक्टर हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का जो चैनल है, ये आपको लिगामेंट और एसीएल और मेनिस्कस, जितने भी और लिगामेंट से स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, उसके ही आधार पे ये वीडियो हम बनाते हैं। और जो क्वेश्चंस आप हमसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर जो हमारे मरीज हमसे पूछते हैं, वही हमको प्रेरित करता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो एक टॉपिक जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था, वो ये था कि देखिए, एशियल इंजरी ये देखकर नहीं लगती है कि आप सक्षम हैं, बहुत अमीर हैं या फिर आप बहुत गरीब हैं। आपके पास इंश्योरेंस कार्ड है या फिर आपके पास आयुष्मान कार्ड है या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप तो खेती करते थे या फिर आप बेरोजगार हैं और आपको चोट लग गई, बट आपको काम तो करना जरूरी है, बिना उसको किए तो काम नहीं चलने वाला। और आपको ये भी पता है कि अगर ये सर्जरी अच्छे से नहीं हुई तो आपकी लाइफ आगे चल के खराब हो सकती है। तो उन मरीजों के लिए खास तौर से मैंने ये एक वीडियो आज बनाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उन लोगों के लिए। हमने पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो किस तरीके से सर्जरी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हैं। तो अगर आयुष्मान कार्ड या फिर कोई भी कैशलेस स्कीम आपके पास है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, पैसे नहीं भी हैं तभी आप उनसे अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। ये उन्हीं मरीजों के लिए जिनको कि कैश देके अपना पेमेंट करके सर्जरी करानी है, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने मरीजों में भी देखा है कि वो अपने सर्जन पे कॉम्प्रोमाइज करने चलते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, मैं आपको हमेशा पहले अपने वीडियोस में भी बताया हूं कि एक सक्सेसफुल एशियल सर्जरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छा सर्जन जो कि इस सर्जरी को रेगुलर कर रहा है, जिसके पास अच्छे नंबर्स हैं और जो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट या आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन विधि स्पेशलिस्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है अच्छा पेशेंट जो कि बढ़िया से एक्सरसाइज ऑपरेशन के बाद करता है। यही दो चीजें किसी भी ऑपरेशन की सक्सेस के लिए जरूरी हैं। बट दुर्भाग्य है, हमारे देश में ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो तीसरा फैक्टर है जो कि इम्प्लांट है, जो सामान आपके पैर में लगने वाला है, आप सोचते हैं कि सबसे जरूरी वही है और उसी पर फोकस करते हैं और फर्स्ट और सेकंड पार्ट को फोकस नहीं करते। तो दोस्तों, थर्ड पार्ट की जो वैल्यू है ना, वो सिर्फ 3 मंथ्स तक ही होती है। जो मैंने पहले भी बताया है कि आपका जो एसीएल होगा ना, कई लोग मुझसे बोलते हैं सर ये विदेशी वाला एसीएल लगाएंगे ना आप। जी, विदेशी वाला एसीएल नाम की कोई चीज नहीं होती है। एसीएल तो आपके ही घुटने से या फिर आपके एंकल से ग्राफ्ट, हैमस्ट्रिंग टेंडन या फिर पेरोनियस टेंडन या फिर क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकाल के ही बनाया जाएगा। तो जो एसीएल बनेगा ना, वो अमेरिकन नहीं बनेगा, वो आपके ही पैर से बनेगा। तो आपका जो इम्प्लांट होता है ना, वो उसको फिक्स करने की जो चीजें होती हैं, जो पदार्थ जो उसको फिक्स करता है ना, वो जो होगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो सकता है और एक नॉर्मल क्वालिटी का हो सकता है, तो वो महंगा हो सकता है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि एक स्टैंडर्ड इम्प्लांट रहे जो कि खराब क्वालिटी का ना हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उस पर बहुत ज्यादा हजारों लाखों खर्च करने के पीछे आप अपने सर्जन को कॉम्प्रोमाइज मत करें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सर्जरी ठीक से हुई है तभी आप सही होने वाले हैं। तो किस तरीके से कॉस्ट सेविंग आप कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसे नहीं है तो आप अपनी सर्जरी जनरल वार्ड में रह के करवाएं। प्राइवेट वार्ड ना लें, एसी वार्ड ना लें। 2 ही दिन तो एडमिट रहना है, आप किसी तरह के जनरल वार्ड में काट लें और सर्जरी तो वही रहती है चाहे आप किसी भी वार्ड में रहें। सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ कि जनरल वार्ड में एडमिट हो। सेकंड क्या है, आप सर्जन से बात कर सकते हैं कि सर मैं बहुत कॉस्टली अफोर्डेबल नहीं कर सकता हूं, तो हो सकता है कि उसके पास कोई और भी ऑप्शन हो जो कि सस्ते हॉस्पिटल हो कुछ, जिसमें कि सारी फैसिलिटीज हो। लेकिन होता है ना कि बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस,
हमारा एक वीडियो भी इस पे बना हुआ है कि 2023 में ACL सर्जरी की कॉस्ट क्या आती है। तो उसमें कॉस्ट के वेरियस फैक्टर्स के बारे में हमने बताया है कि क्यों कभी कभी ये सर्जरी 2 से 4 लाख भी हो जाती है, कभी कभी ये 80,000 भी होती है। बल्कि सर्जरी में इम्प्लांट और सर्जन वही रहता है, बट दे आर वेरियस फैक्टर्स। तो आप सर्जन से बात कर सकते हैं, कोई बहुत हाईफाई सेटअप में ना करके एक बेसिक सेटअप में आपकी सर्जरी कर दे, क्योंकि मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं ना वो यंग होते हैं, उनको ICU या फिर कोई सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है ऑपरेशन के बाद में। तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप अपने सर्जन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बायो अब्जॉर्बेबल इम्प्लांट की जगह उसको आप मेटल इम्प्लांट लगा दें, उससे बहुत आपके पैसे कम हो जाएंगे। इकोनॉमी पैकेज जो कि हम कहते हैं, जो कि हमारे पेशेंट को हम इकोनॉमी पैकेज देते हैं। देखिए, हमको पता है कि हमको ऊपर एक बटन लगाना है, नीचे एक स्क्रू या फिर बटन लगाना है। अब उसमें हम कोई बहुत महंगा बटन या फिर जो भी बायो स्क्रू ना लगा करके हम एक बेसिक जो आपका स्टैंडर्ड इम्प्लांट है, जो कि हमारे भारतीय सरकार द्वारा भी पूरी तरीके से सत्यापित है और वो स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स हैं जो कि बढ़िया क्वालिटी के हैं, वो उतने कॉस्टली नहीं है, लेकिन वो काम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा कि बहुत ही महंगा इम्प्लांट आपका करेगा। उसको लगा दें। उसके बाद भी पेशेंट का रिहैब वैसे ही चलता है, और जो आपको बताया मैंने कि 3 महीने बाद तो वैसे भी इम्प्लांट की जरूरत नहीं होती, बिकॉज आपका ACL ग्राफ्ट इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देता है। तो ये 3-4 जो फैक्टर है ना, जनरल वार्ड, बहुत बड़ा हॉस्पिटल ना होना, आप टाइटेनियम के इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं और इकोनॉमी पैकेज पे जा सकते हैं, जिससे कि आपके बहुत ही महंगे इम्प्लांट ना लग करके जो थोड़े से स्टैंडर्ड और इकोनॉमिकल इम्प्लांट्स हैं वो लग सकें। इन 4 चीज़ को अगर आप करेंगे तो आपके कॉस्ट ऑफ सर्जरी काफ़ी कम आ जाएगी और आपका जो रिजल्ट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, क्योंकि उसमें जो आपका ACL बनने वाला है वो आपके सर्जन ने कितने अच्छे से उसको बनाया है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और कितने अच्छे से आप उसके बाद रिहैब कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं आपको दोस्तों एक बात बताऊं, जो हमारी सर्जिकल टीम भी है उसमें कई बार मैं हंसते खेलते जोक भी मारता हूं कि यार जो हमारे गांव के गरीब मरीज होते हैं ना, उनका ग्राफ तो हमेशा 9 या 9.5 निकलता है। इनफैक्ट उनका ACL ज़्यादा मजबूत बनता है हमारे उन मरीजों की अपेक्षा जो कि बहुत ही एफ्लुएंट क्लास के और खाते पीते घरों से हैं, जिनके पास बहुत महंगे महंगे इंश्योरेंस कार्ड्स हैं और जो बहुत एफोर्ड कर सकते हैं और बेस्ट क्वालिटी के इम्प्लांट लगवाते हैं। बट जो स्ट्रेंथ ACL की बनी ना, वो एक गांव के मरीज की ज़्यादा मजबूत बनती है, क्योंकि उसमें जो उसका ग्राफ निकलता है बहुत मोटा होता है और वो जम के कसरत भी करता है, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसे माहौल में पला बड़ा है जो कि बिल्कुल बिल्कुल रफ एंड टफ जिसको हम बोलते हैं ना, कि वो उसको दर्द भी कम महसूस होता है, वो एक्सरसाइज भी जम के करता है, उसको जल्दी काम पे जाना होता है, उसको कुछ भी और नहीं करना होता, बहुत ही मोटिवेटेड होता है। तो आई लव सच पेशेंट जो कि बहुत मोटिवेटेड हैं और बहुत बढ़िया मस्कुलर बॉडी के हैं और जो कि बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनका पेन टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है। तो ये जो फैक्टर्स अगर आप दिमाग में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च किए बिना आप बेस्ट क्वालिटी का अपना ACL सर्जरी करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वही दो हैं, एक अच्छा सर्जन और एक अच्छा पेशेंट। बाकी इम्प्लांट का जो फैक्टर है वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड इम्प्लांट चाहिए, बहुत हाई फाई इम्प्लांट का अगर आप एफर्ट कर सकते हैं जरूर लगाइए। भाई देखिए, अगर मैं एफर्ट कर सकता हूं तो मैं तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास चीज़ें लगवाऊंगा, बट अगर मैं एफर्ट नहीं कर सकता तो मैं एक बेसिक लगवाऊंगा जो कि मेरे अफोर्डेबिलिटी के अंदर हो, और मैं वार्ड और बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना प्रेफर करूंगा, ना कि मैं सर्जन्स में कॉम्प्रोमाइज़ करके और एक ऐसी जगह सर्जरी करवाऊँ जो कि सिर्फ सस्ती हो जाए और बाद में हम उस पर परेशान हो जाए। तो आई थिंक मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं हमसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और अपना हमको व्हाट्सएप पे जो नंबर है उस पर भी हमसे डिस्कस करते हैं, आपको रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने ACL का ख्याल रखिए।